आज इस घटना को 2022 की है और ये 2 साल होने को है, तो एक कैसा जांच है कि 302 धारा लगाकर इस मामले को बंद किया गया है, जबकि सारे सबूत और बयान बलात्कार की तरफ इशारा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसमें बड़ी बात यह है, ये कैसा पंचनामा है जिसमें एक दिशा, उस मृत शरीर के दिशा तक को ठीक से नहीं दर्शाया गया है। कहता है कि उस मृत शरीर का सिर उत्तर दिशा में है और पैर, कहता है उत्तर दिशा में है तो पैर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जो कि फोटो के वास्तविक स्थिति के अनुसार से। लेकिन पैर पश्चिम दिशा की ओर कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय? इसका मतलब शरीर टूटा हुआ था। ये विषय बहुत बड़ी जांच का विषय है अध्यक्ष महोदय। इसमें बड़े संरक्षण से इस केस को दबाया गया है और ये बहुत बड़े जांच का विषय है। इसलिए मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अगर कुकरी चोर हो जाए तो बोल सीबीआई जांच करो। एक समाज को संदेश देने की ये घटना है। इस घटना की निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। श्री राम कुमार टोबो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उप मुख्यमंत्री गृह विभाग से है और वो उपस्थित नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका उत्तर कौन देंगे अध्यक्ष महोदय? मैं दूंगा। मंत्री जी अधिकृत हैं जी, तो वो जवाब देने के लिए सक्षम हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी मांगी थी कि सरगुजा जिले में पिछले 3 वर्ष 2021, 22 और 23 में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती और मानव तस्करी जैसे कितने मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मैं केवल स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहूंगा कि 2022 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के कितने मामले प्रकरण दर्ज हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरगुजा जिला में पिछले 3 सालों का विभिन्न अपराधों के बारे में इन्होंने जानकारी चाही थी। जानकारी उपलब्ध करा दी गई है और स्पेसिफिक रूप से उन्होंने मणिपुर थाने के अपराध के बारे में उन्होंने पूछा है। क्योंकि एक अपराध की जानकारी यहाँ ला पाना संभव नहीं है, परंतु किसी स्पेसिफिक उस घटना के बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है तो बताइए। कितने अपराध दर्ज हुए, ऐसा प्रश्न है इनका। सिर्फ संख्या बता सकते हैं तो अच्छा होगा जी। हाँ, वही पूछे। संख्या बता सकते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने जिलावार पूछा था माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे थानावार मणिपुर की जानकारी आप बाद में उपलब्ध करा देंगे, विधायक जी को उपलब्ध करा देंगे। यदि उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। और प्रश्न करिए। जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता के प्रश्न आएंगे। ये सवाल पूछने का उद्देश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर है, जो कि मैं इसको सदन के सामने रखना चाहूँगा। ये मणिपुर थाना क्षेत्र का एक FIR हुआ है, जिसमें FIR संख्या 04-10-22/5/2022 को ये दर्ज हुआ था अध्यक्ष महोदय। इसमें एक नाबालिग महिला का हत्या करके नग्न अवस्था में सिर्फ थाना से 100 मीटर दूर पर मार के फेंक दिया जाता है। मीडिया और वहां उपस्थित लोग ये सारे उस मौके हालात को, वारदात को देखते हैं। लड़की का शरीर को सिगरेट से जला गया था अध्यक्ष महोदय, जगह जगह पे। और मीडिया तक ये चीख चीख कर कहती है कि ये सामूहिक बलात्कार जैसी घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है, जो पुलिस द्वारा बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया है, ये पंचनामा रिपोर्ट कैसे है जिसमें वो तमाम चीज़ों को छुपाया गया है? और ऐसा लगता है कि ये पंचनामा एक बंद कमरे में बनाया गया है अध्यक्ष महोदय, मौके वारदात पर नहीं बनाया गया है। इसके भर भर के सबूत छोड़े गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये कैसा पंचनामा है जिसमें एक दिशा, उस मृत शरीर के दिशा तक को ठीक से नहीं दर्शाया गया है। कहता है कि उस मृत शरीर का सिर उत्तर दिशा में है और पैर, कहता है उत्तर दिशा में है तो पैर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जो कि फोटो के वास्तविक स्थिति के अनुसार से। लेकिन पैर पश्चिम दिशा की ओर कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय? इसका मतलब शरीर टूटा हुआ था। इस तरीके से तमाम चीजें जो दर्शित हैं इस कागजात में, सारी चीजें संदिग्ध दर्शाती हैं। तो इस पे क्या कहेंगे अध्यक्ष? सिर एक दिशा में है और पैर एकदम उल्टी दिशा में कैसे जाएगा?
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्होंने जिस चिंता को व्यक्त किया है वो पूरे समाज के लिए संज्ञान लेने का भी विषय है और सरकार के लिए भी। वैसे इस पूरी घटना की जांच जो आईजी रेंज स्तर पर विशेष अनुसंधान की टीम बनाकर इस पर जांच चल रही महोदय, और विशेष रूप से इस घटना को माननीय सदस्य ने कहा है तो उसको विस्तृत रूप से उसको दिखवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घटना को 2022 की है और ये 2 साल होने को है, तो एक कैसा जांच है कि 302 धारा लगाकर इस मामले को बंद किया गया है, जबकि सारे सबूत और बयान बलात्कार की तरफ इशारा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और इसमें बड़ी बात यह है कि मृत शरीर को 11-11:30 बजे पुलिस को पता चलता है और 2 बजे दोपहर में उस परिवार का पता चल जाता है कि ये किस संबंधित परिवार का है, लेकिन फिर भी अज्ञात नामों से शव परीक्षण के लिए भेजा जाता है और 3 बजे तक वो परिवार वहां उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उपस्थित होने पर उन्हें थाना द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि शव को फ्रीज में रखवाया गया है, कानूनी प्रक्रिया पूरे किए जाए उसके बाद शव परीक्षण होगा। और ऐसे करके 9 बजे तक उसे बैठाया जाता है थाना में, और जब बैठाने के बाद रात हो जाती है तो उन परिवार को थाना द्वारा ये कहा जाता है अधिकारियों द्वारा कि अभी तो रात हो गया है, सुबह शव परीक्षण होगा, आप उपस्थित हो जाना। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो समय दर्शाया गया है अध्यक्ष महोदय, दोपहर के 3:10 में शव परीक्षण शुरू हो गया था। तो ऐसे क्या मजबूरी थी कि उन परिवार को झूठ बोला गया अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहूंगा। ये विषय बहुत बड़ी जांच का विषय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े संरक्षण से इस केस को दबाया गया है और ये बहुत बड़े जांच का विषय है, इसलिए मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटना निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी काकरो कुकरी चोर हो जाए तो बोल सी भाई जांच करो। एक समाज को संदेश देने की ये घटना है। इस घटना की निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और मैं सदन में घोषणा करता हूं कि इसको आईजी रैंक के बड़े अधिकारियों का दल बनाकर फिर से जांच कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य ने एक लड़की की हत्या को कुकरी से तुलना करने की कोशिश की है, मैं इसका घोर आपत्ति करता हूं अध्यक्ष महोदय। और ये केवल और केवल एक आईजी रैंक के अधिकारी का जांच का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। अगर होता तो आज तक ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अध्यक्ष महोदय। ये केवल हत्या का मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा एक चैनल है जिसमें 6 दर की लड़कियों को काम करने के बहाने ले जाया जाता है और किसी दूसरे दिशा में ढकेला जाता है। इसलिए मैं इसको स्पेसिफिक जांच की मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस गंभीरता से देखा जाए इस विषय को अध्यक्ष महोदय। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इसमें निष्पक्ष जांच होगा और जो भी दोषी होंगे टीम बनाकर जांच कराएंगे। कोई भी कल वर्षा में भी आंदोलन चला थे, सातराम यादव और वो सिर की दिशा का भी जांच करवा दीजिएगा। सीबीआई जांच करा, ईडी सीडी कागज तो सब जांच करो ना भाई। वो इस घटना में माननीय अध्यक्ष महोदय, दक्षिण में तो पश्चिम में कैसा है इसकी भी जांच जरूर डलवा। हमारी सरकार की जो पुलिस है वो निष्पक्ष जांच करेगी, हमको अपने पुलिस आईजी रैंक के अधिकारियों का दल बनाकर सुशांत शुक्ला जी प्रश्न करेंगे।